बच्चों हम सीख रहे हैं प्रोटीन का पाचन है वो किस प्रकार संपन्न होता है। तो प्रश्न ये है कि हमारे पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कितने चरणों में होता है या किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है कि प्रोटीन का पाचन 2 चरणों में होता है। पहला जो चरण है वो अमाशय में संपन्न किया जाता है। पहला जो चरण है वो अमाशय में संपन्न किया अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। मेरी बात सुनिए बच्चों, जैसे ही भोजन अमाशय में आता है, अमाशय की दीवारें जठर ग्रंथियां युक्त होती है। अमाशय की दीवारों में मैं आपको थोड़ा यहां अलग एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती है जो कि जठर रस का स्त्रावन करती है। जठर रस में 3 चीजें होती है, आपको याद हो तो HCl, पेप्सिनोजन और तीसरा होता है श्लेष्मा। HCl का काम आप जानते हो, HCl भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है। जैसे ही भोजन का माध्यम अम्लीय बन जाता है, ये पेप्सिनोजन है वो सक्रिय हो जाता है। ये निष्क्रिय है अभी, और सक्रिय होकर ये बना देता है पेप्सिन। सक्रिय होकर ये बना देता है पेप्सिन। और बच्चों जो प्रोटीन है उसके ऊपर पेप्सिन क्रिया करता है। देखो, अमाशय में क्रिया होती है, ध्यान दो। प्रोटीन पर अमाशय में क्रिया होती है। किसकी क्रिया? पेप्सिन की। पेप्सिन, और ये चीज बड़ा लिख दिया मैंने, छोटा है पेप्सिन। तो बन जाता है पेप्टोन। क्या बन जाता है? आपको नॉलेज में आना चाहिए कि प्रोटीन का पहले चरण में जब पाचन होता है तो प्रोटीन है वो पेप्टोन बन जाता है। प्रोटीन क्या बन जाता है? आपकी बुक में इसकी जगह लिखा हुआ है अंशपचित प्रोटीन। अंशपचित प्रोटीन, ध्यान से सुनो आप। भी प्रोटीन का पूरा पाचन नहीं होता अमाशय में, प्रोटीन का पूरा पाचन नहीं होता, केवल कुछ ही भाग अमाशय में प्रोटीन का पचित होता है। और इस प्रकार से अमाशय में बन गया अंशपचित प्रोटीन। और जो अंशपचित प्रोटीन है बच्चों, उसी का नाम पेप्टोन है। अब आगे का पाचन जो है वो छोटी आंत में संपन्न होगा। अमाशय से भोजन छोटी आंत में रवाना हो जाता है। छोटी आंत में बच्चों अग्नाशय, मेरी बात सुनो, छोटी आंत में, छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत्र बोलते हैं, में अग्नाशय रस छोड़ता है। अग्नाशय के रस में 2 एंजाइम होते हैं। लाटरी शब्द याद रखो आप। कौन सा शब्द याद रखो? कि अग्नाशय के रस में कौन से एंजाइम होते हैं? तो याद रखो, अग्नाशय में लाटरी खुली हुई है। अग्नाशय में क्या खुली हुई है? लाटरी। ला फॉर है लाइपेज और टी फॉर है ट्रिप्सिन। तो बच्चों आगे जो ये अंशपचित प्रोटीन है, क्या चीज है? अंशपचित प्रोटीन। ये जो अमाशय से एंजाइम आता है, कौन सा? लाइपेज नहीं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन वो इसको पूर्ण पचित प्रोटीन बना देता है। पूर्ण पचित प्रोटीन। पूर्ण पचित प्रोटीन आप जैसा कि जानते हो, लास्ट में छोटी आंत द्वारा अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रोटीन का पाचन होता है। बड़ी शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है
कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो प्रो तो शब्द आप याद रखो, प्रो तो बताता है प्रोटीन, और प्रोपेट्री यानी प्रोटीन का पाचन पेट्री द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा? पेट्री द्वारा। पे फॉर पेप्सी, ट्री फॉर ट्रिप्सी। प्रोटीन का पाचन पहला अमाशय में, पेप्सी कहाँ मिलेगी? अमाशय में। आशय मतलब थैला, आशय का मतलब क्या है? थैला। आप याद रखो कि पेप्सी वो पीने वाली पेप्सी है, और पीने वाली पेप्सी कहाँ मिलेगी? थैले में मिलेगी। थैला कहाँ है? आशय, अमाशय। यानी पेप्सिन एंजाइम कहाँ पर है? अमाशय में। इतना याद न रहे तो इसलिए तो मैंने ये दोनों लिखा है, ये लिख दो आप किताब में। इतना ही लिखा है कि अमाशय में प्रोटीन पेप्सिन द्वारा अंशपचित प्रोटीन में बन गया, फिर अंशपचित प्रोटीन ट्रिप्सिन द्वारा पूर्णपचित प्रोटीन में बन गया। इसके बाद एक चीज और लिखो ना आप, तब आप लिख सकते हो कि छोटी आंत द्वारा पूर्णपचित प्रोटीन लास्ट में अमीनो अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बच्चों? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो ये प्रोटीन में पाचन हो गया, उपयुक्त समय पर आपको समझाया है।